बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं स्टार जावेद और आप देख रहे हैं लाहौरी टीवी। लाहौरी टीवी आपको तमाम एजुकेशन न्यूज़ और अपडेट्स मुहैया करता है। हम आपको एक नई अपडेट्स देने के लिए आए हैं और वो अपडेट्स है FIA जॉब्स की। FIA जॉब्स जो कि आज आ चुकी हैं, इसमें कांस्टेबल, SI और भी बहुत से पोस्ट में आई हैं। तो आज हम आपको इसमें ये बताएंगे कि आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है और आप किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करेंगे ऑनलाइन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी होगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये सब जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर चाहिए कि टू इंश्योर ऐसा मैं कि आपको एक पिक्चर ही चाहिए। आपको एक पिक्चर जो चाहिए, पिक्चर का साइज पासपोर्ट साइज और लेस देन 30 KB होना चाहिए और पिक्चर 4:3 की होनी चाहिए ब्लू और वाइट बैकग्राउंड में। तो उसके बाद हम चलें स्टार्ट करते हैं। आप ये जो वेबसाइट है ये है FIA वालों की अपनी वेबसाइट और ओरिजिनल वेबसाइट, इसका वेब पेज पे आसानी से आ सकें ताकि आपको आसानी चलें रहे। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि शुरू पे है लॉगिन का है और नीचे है रजिस्ट्रेशन। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन आएगी, इस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप रजिस्ट्रेशन करनी है, हमने लॉगिन नहीं करना। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बहुत से मेथड से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला मेथड है आपने अपना नेम लिखना है। आपने नेम लिख लिया, आप बड़े अल्फाज में लिखें या छोटे अल्फाज में लिखें, जिस तरह मर्जी लिखें, वो आपकी मर्जी। एज अ CNIC पे आपका जिस तरह लिखा है वो लिखें। उसके बाद आपके फादर नेम आप अपने फादर का पूरा नेम लिखें, मोहम्मद भी साथ लिखें ताकि पता चले कि आपका ये फुल नेम है। तो अगर किसी की शादी हो चुकी है, कोई भी लड़की किसी की शादी हो चुकी है, तो वो अपने हस्बैंड नेम लिखे, क्योंकि शादी के बाद हस्बैंड का नेम चलता है ना कि फादर का। तो उसके बाद आप अपना CNIC नंबर लिखें और देखें मैंने अपना CNIC नंबर लिखा है तो मेरे ऊपर आ गया यू कैन अप्लाई, कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कि मेरे पास फैसिलिटीज़ है। अगर कोई अप्लाई कर चुका होगा वो अप्लाई दोबारा नहीं कर सकेगा। तो इसके बाद आपने ईमेल लिखनी है। ईमेल आपने वो लिखनी है जो आपके पास यूज़ हो रही है, नहीं तो वो वाले नहीं लिखनी कि आप कोई सी भी लिख दें, कि चाहे जौन सी मर्जी हो, ईमेल ही लिखनी है। उस पर लिखने के बाद आपने जो नीचे आई एम नोट अ रिपोर्ट है उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के टिक का निशान आ जाएगा। देखिए टिक का निशान आया, सेंड कोड टू ईमेल। आपको एक ईमेल पे सेंड कोड सेंड होगा और आपने वो वेरिफिकेशन कोड इसमें लिख देना है। जैसा कि देखें मैं लिख रहा हूँ अपना वेरिफिकेशन कोड जो मेरा आया हुआ है, तो आप भी सेम इसी तरह कीजिएगा, आपको कोई मसला नहीं होगा। अपना कोड लिख दिया है तो उसके बाद मैं वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर दिया है, सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखें। जिस तरह आपको ईमेल पे एक मैसेज आया 6 हिंसों का, तो इसी तरह आपको यही मेथड आपको नंबर के लिए करना होगा। नंबर पे भी आपको सेंड कोड टू फ़ोन क्लिक करना होगा। आपको एक नंबर आएगा, वो आपने इसमें कोड्स लिख देना है और नीचे क्लिक कर देना है ये एक्सेप्ट टू द टर्म ऑफ यूज़ एंड पॉलिसी। उसके बाद आपको फ़ोन जो वेरिफिकेशन कोड है आपने बिल्कुल उसी तरीके से लिख देना जिस तरीके से आपने पहले लिखा है। देखे मैंने उसी तरीके से लिख दिया है और उसके बाद मैंने वेरीफाई फ़ोन पे क्लिक कर दिया है। फ़ोन वेरीफाइड हो गया, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने फिर आई एम नोट अ रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है कि आप पता चले आप रिपोर्ट नहीं है, आप एक इंसान है जो अपना चला रहे हैं। तो उसके बाद आपने जब उन्होंने कुछ मांगा कुछ के हिल्स वाली को क्लिक करें तो हमने वो कर दिया। अब आपने सबमिट करवा देना है। ये आपका शुरू पे जो पहला फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब इसके बाद आपको लॉगिन पेज से जाने से पहले आपको अपना पासवर्ड करना होगा। ईमेल आपकी जैसे जो सी आपने लिखी वो ऊपर आ जाएगी, आपने न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड का ये शर्त है कि एक पहला लफ्ज़ भरा हो
उसके बाद नंबर्स भी हों 1 2 3 जो भी आप, और एक स्पेशल डिजिट हो। आप जोन सा मर्जी साइन यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं डॉट साइन। उसके बाद आपके पास आएगा, आपने लॉगिन पेज पे दोबारा चले जाना है और अपने ईमेल पासवर्ड लिख के आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने से पहले ये देखें, फिर आगे आई एम नोट अ रिबोट पे आपने क्लिक करना है। जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी हुई है आपने ये एक बार पढ़ लें, ये सात इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, आप पढ़ लें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद लॉगिन कर लेनी है अपनी साइट। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें बहुत से लिखे ऑनलाइन अप्लाई, एप्लीकेशन हिस्ट्री, रजिस्ट्रेशन स्लिप, गाइडलाइंस, और उसके बाद कंप्लेन बॉक्स, लॉग आउट। आपने एप्लीकेशन बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ जो इन्फॉर्मेशन है आपके नेम की, आपके CNIC की नंबर आपका वैसे ही आ जाएगा जैसा आपने फॉर्म में लिखा है। तो उसके बाद आप स्क्रॉल को थोड़ा सा नीचे कर लें। ये जो CNIC इशू डेट है, ज़रूरी हो कि आपने सही CNIC नंबर डाला हो, क्योंकि वैसे तो ये करेंगे नहीं, सही करेंगे। तो आपने जो डेट इशू या CNIC जिस दिन आपको मिला, जिस डेट पे वो डेट लिखी होती है, आप वो डेट अपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसा कि मैं अपनी जो भी है मैं अपनी सेलेक्ट कर रहा हूँ। वो CNIC के बाद आपको आपके पास वो मांगेंगे आपसे डेट ऑफ बर्थ, आपने वो भी लिख देनी है। और उसके बाद आपने देखते हैं कि वो आपने एज का कोई करना है क्लेम वगैरह कि नहीं। आपने नो पे क्लिक कर देना कि आप को एज रिलैक्सेशन नहीं, ये वो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने नो पे क्लिक कर देना। डोमिसाइल रिलीजन्स लिखना, आप पंजाब से हैं पंजाब लिखे, किसी भी सूबे से आप वो लिखें। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से शहर में हैं, सरगोदा से, लाहौर में, जो भी आप लिखें। उसके बाद आपको आपसे पूछा जाएगा रिलीजन्स मुस्लिम है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपसे फिज़िकल टेस्ट लोकेशन पूछी जाएगी कि आपको कहाँ टेस्ट के लिए बुलाया जाए। आप जोन से मर्जी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस इलाके में आप आसानी से जा सकें उसमें लिखा होगा, आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। फर्स्ट लोकेशन में लाहौर लिख रहे, सेकंड भी लाहौर लिख रहे, थर्ड भी, जो आप चाहें आप लिख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। और इंटरव्यू टेस्ट लोकेशन, इंटरव्यू लोकेशन भी आपको 3 दफ़ा 3 3 इंटरव्यू होंगे जो आपको लिखने होंगे। उसके बाद नीचे स्टेप पे आए, आपने लास्ट डिग्री लिखनी है कि आप मैट्रिक की लास्ट भी लिख सकते हैं, प्राइमरी भी लिख सकते हैं, ग्रेजुएशन भी लिख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी लिख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने डू यू प्रोसेस दी अबव क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस, यस आपने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आपने क्लिक कर देना। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट ऑफ, आपकी जो लास्ट डिग्री है, जो ग्रेजुएशन डिग्री आपने सेलेक्ट किया उसकी लास्ट डे, उस कब पोस्ट हुआ था आपका रिजल्ट, तो आपने वो लिख देना है। उसके बाद आप आई एम नोट अ रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है ताकि आप अच्छी तरह सेव करें। उसके बाद आपने सेव कर देना, डाटा सक्सेसफुली सेव, ओके। उसके बाद आपके पास एक नया स्टेप आ जाएगा जो आप स्क्रॉल को नीचे करेंगे ना तो आपको पहले तो आपको वही डाटा होगा जो आपने एंटर किया। उसके बाद नीचे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर। वो देखें जैसा कि मैंने शुरू में इंस्ट्रक्शन बताई हैं उसी तरह इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखी हुई हैं। 25 यहाँ लिखा हुआ है, कभी 30 भी आ जाता है, तो आप उसी तरह लिख ले। आपने चूज़ कोई भी फ़ोटो कर लेनी है, अपलोड कर लेनी है, ओके अपलोड होगी सक्सेसफुली। देखें अगर आपकी पिक्चर में थोड़ा सा भी मसला हो, आपकी ग्लासेस लगी हो, कुछ भी हो, आपकी पिक्चर्स नहीं होंगी। इसी तरह आप बाकी अपने फ़ोन नंबर भी देंगे। एक तो आपने पहले दे दिया, आप दूसरे वाला दें कि आप अगर पहले वाले में कोई मसला हो कि आपका बंद हो तो हम आपका दूसरे वाले में कांटेक्ट कर सकें। उसके बाद आपको ये दे दिया जाएगा। उसके बाद आपसे एक और फ़ोन ऑफिस मांगेंगे कि आपको कौन सा देना, आप दे ना दे वो आपकी मर्ज़ी है।
अगर है तो दे दे, नहीं है तो दे। आपको सेकंड ईमेल का बोलेंगे वो भी आपने दे देनी है, पहली ईमेल तो आपकी वैसे लिखी गई है। अब आप डिसेबिलिटी इफ़ यस, आपको कोई परेशानी नहीं, आप नो कर दें। उसके बाद प्रोविंस, पोस्टल एड्रेस, आपने एड्रेस लिख देना पंजाब, आप कौन से सूबे से वही लिख देना। आपको पहले भी बताया कि अपने शहर और सूबे को लिखें ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आप सेक्टर अपना लिख दें, किसी का 0 है, किसी का 1 है, हम 10 कुछ भी लिख सकते हैं। जो आपका सेक्टर है, स्ट्रीट नंबर है, हाउस नेम नंबर है, पोस्टल कोड, अपने एड्रेस ओरिजिनल लिखना है, आप सेम एज अबव पे क्लिक कर दें। और आप इसी तरह आपने पिछली तरह आपने सारा सेव करके एंड आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। वही पेज आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास पहला डाटा वही होगा, और उसके बाद आपको नया डाटा फिल करने का कहा जाएगा। ये 3-4 स्टेप हैं जो आपको बारी बारी करने होंगे। इसमें आपको क्वालिफिकेशन का बताना होगा। क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन, आप मैट्रिक का अलहदा अलहदा सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी, अपना एजुकेशन ऑफ फील्ड्स, अपना जो मेजर सब्जेक्ट है आपने सब लिखना। जैसा कि मैं देख रहे हैं मैं अपना फिल कर रहा हूँ, आप एज यू विश आप जून सा देना चाहते हैं। मार्क्स अपने ऑब्टेन, टोटल मार्क्स लिखें, ऑब्टेन मार्क्स लिखें। आप सब कुछ एज आ आपके डॉक्यूमेंट है, जिस तरह आपके डॉक्यूमेंट्स में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है आपने बस देख के यहाँ टाइप करना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, डिवीजन आपने सिलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। आप ये थर्ड डिवीजन थी, आपने मेजर सब्जेक्ट भी कर लेना है कि कौन सा मेजर सब्जेक्ट था आपने उस तरह। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे, जैसा कि मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो उसके बाद ये आपको नीचे आपकी इन्फॉर्मेशन खुद की आ जाएगी, जो आपने फिल किया वो तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा कि आपको कोई गलत तो नहीं ना लग रहा। आप उससे पहले आपको पुलिस स्टेशन कोड वगैरह, ये देखा पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट, आपको कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है, पुलिस स्टेशन एड्रेस आपने लिखना है कि आपको कौन कौन सी जो आपकी लोकेशन मांग रहे हैं आपने अपनी लोकेशन देनी, ना कि हमारी या किसी और की दे दे कि आपको बाद में तकलीफ़ हो, परेशानी हो। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसके बाद आपने फिर जैसा कि हमने 2 बार सेलेक्ट कर लिया है आई एम नॉट अ रिपोर्ट, बल्कि 2 बार नहीं 4-5 दफ़ा कर लिया। इसी तरह आपने अपनी इंस्ट्रक्शन रीड करके आपने आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। और आपने नीचे चले जाना है सेव सबमिट एप्लीकेशन पे। जैसा कि मैंने रीड कर लिया है, मैंने अब क्लिक कर दिया कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरा सब कुछ करेक्ट है कि मैंने सब कुछ जो डाला है मेरा सही है। अपने सेलेक्ट सबमिट एप्लीकेशन, अब ये आपका फॉर्म हो गया सबमिट। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जो है आप करना चाहते हैं कि आप प्रिंट निकलवाना चाहते हैं, प्रिंट पे आप को आएंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट पेज पूरा आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आप किसी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या जिस तरह आप चाहे उसी तरह कर लें। अब इसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई में उसमें आप जॉब्स वगैरह भी कौन स्टेबल है, कौन सी नहीं, वो भी आपने सब कुछ करना है। आप एक नहीं कुछ बार दोबारा आप कर सकते हैं। आप कांस्टेबल की अलहदा कर सकते हैं, ऑफिसर की अलहदा कर सकते हैं, कांस्टेबल ड्राइवर की अलहदा कर सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, ना कि एक दफ़ा आप अगर अपनी जो जॉब है उसको चेंज करके करेंगे तो आपका हो जाएगा अप्लाई। अगर आप वही जॉब का दोबारा करेंगे, मीन्स कि आप पहले भी कांस्टेबल का कर चुके हैं और दोबारा करेंगे, तो नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।